हिंदी में एक ऐसा टॉपिक जहां से आप पूरे के पूरे 5 नंबर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, वो है लेखकों का जीवन परिचय। और आखिर कौन सा जीवन परिचय हमें 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है कि वही जीवन परिचय सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन लेखकों के जीवन परिचय के बारे में जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जीवन परिचय अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे ये जीवन परिचय, और कैसे लिखना है हम ये भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले सभी लोग रोज की तरह मुझे प्रेजेंट दीदी के साथ में टाइम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता देना। और अगर आपको चाहिए इस क्लास का या किसी भी क्लास का पीडीएफ या फिर क्लास से रिलेटेड जानकारी, तो आपको क्लास 10th का ये जो व्हाट्सएप चैनल है और साथ में ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना है। और चैनल पे नए हो भाई तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और आज आना है 26 जुलाई को शाम 7:30 बजे, यानी कि संडे को शाम 7:30 बजे, क्योंकि यहाँ पर मैं लेकर के आ रही हूँ लाइव टेस्ट। और इस लाइव टेस्ट में आप सभी को मिलेगा गिफ्ट। जो टॉपर होगा, जो सबसे पहली रैंक पर आएगा, उसको मिलने वाला है गिफ्ट। 26 जुलाई शाम 7:30 बजे याद रखना। और आपके जो हैं इसमें जबरदस्त कर तरीके से क्वेश्चन होंगे और जबरदस्त तरीके से क्लास होगी, और इस लाइव टेस्ट में मिलेगा गिफ्ट जैसे पिछली बार हमने दिया था, जबरदस्त गिफ्ट। ठीक है, तो 26 जुलाई शाम 7:30 बजे याद रखना। और अगर इस क्लास को नहीं ले रहे हो तो इस क्लास को ज्वाइन कर लो। क्लास 10th का बिल्कुल निःशुल्क बैच है ये। इसमें लाइव क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। और जो यहाँ पर पढ़ाया है ना, वही लाइव टेस्ट में मैं टेस्ट में आपको वही सारे क्वेश्चन देने वाली हूं। तो सभी लोग तैयार हो जाना। इस बैच को लेना कैसे है भाई? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप इंस्टॉल कर लो और रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन में डिटेल पूछता है, इसके बाद चले जाना यहाँ पर कैटेगरी होगी, कैटेगरी को ओपन करना और क्लास 9-10 हिंदी मीडियम अल्फा को सेलेक्ट करके सेव कर लेना। इसके बाद आ जाना पेड कोर्स पर, और इस पेड कोर्स पर आपको मिलेगा ये 10th का निःशुल्क बैच। इसको बाय फार फ्री करके क्लिक कर लेना और आप इस बैच में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, और जबरदस्त तरीके से आप क्लासेस ले सकोगे। तो हमें बात करना है जीवन परिचय के बारे में, और कौन कौन से ये जीवन परिचय हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। सबसे पहला जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा हुआ जीवन परिचय है। इसको कैसे तैयार कर लेना है? तो जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का है। इसमें इनका जन्म देखे तो काशी में हुआ था, वैश्य परिवार में। 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? काशी के सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके जो पिता थे, यानी इनके जो दादाजी थे, कहे तो तंबाकू बनाते थे, जिस वजह से इनका नाम इनके घर का क्या पड़ा था? सिंघनी साहू। दादा का नाम था शिवरत्न साहू, पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू। ठीक है, और ये इनके जो पितामह थे यानी दादाजी, वो शिव भक्त थे। ठीक है, बहुत अधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे इनके पिताजी। और कुछ ही समय में, जैसे बचपनावस्था में ही, इनके पिता और माता दोनों की मृत्यु हो जाती है। और ये घर पर ही, ठीक है, ये घर, इनके बड़े भाई थे शंभू रत्न, और वही इनकी शिक्षा का कार्यभार लेते हैं। इनका एडमिशन कराते हैं क्वींस कॉलेज में। तो यहाँ पर वे इनका मन नहीं लगता है, तो अपनी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर लेते हैं, और घर पर योग शिक्षकों के द्वारा अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और प्रारंभ में साहित्य के प्रति इनको अनुराग था, और प्रायः साहित्य की पुस्तकें वे पढ़ा करते थे। अक्सर मिलने पर कविता भी किया करते थे वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके जीवन के बारे में थी। अब इसके बाद अगर हम देखें साहित्य के क्षेत्र में इनकी कृतियां देखें, तो भाई काव्य में आशु है, कामायनी है, चित्राधार है, लहर है, झरना है, कहानी आंधी है, इंद्रजाल है, छाया है, प्रतिध्वनि है, ये सारी कहानी है। उपन्यास में तितली, कंकाल और इरावती, जिसमें से इरावती जो है वो अपूर्ण रचना है। नाटक में जो है सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, और विशाख है, ध्रुव स्वामिनी है, ये इनकी क्या है? ये इनके नाटक है।
इसके बाद निबंध में जाए तो काव्य कला और बहुत इनके कई सारे निबंध हैं। तो ये तो हो गया आपको जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के बारे में। अगला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो जीवन परिचय है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, पहला चैप्टर है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो इनका अगर हम देखें जीवन परिचय तो इनके बारे में देखेंगे भाई, तो इनका जन्म जो है 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। एफए इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट जाती है और सरकारी नौकरी कर लेते हैं ये, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी भी छोड़ करके ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन जाते हैं। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी और कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। फिर इन्होंने नागरी पिछाड़ी सभा काशी से संबद्ध होकर के हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्यालयों में होने लगी। कुछ समय पश्चात ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए। वहां बाबू श्याम सुंदर दास के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया। नाटक लिखने की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि को उनको निबंध लेखन और आलोचना की ओर ये ले गए। ठीक है, निबंध लेखन और आलोचना में के क्षेत्रों में इन्होंने जो सर्वोपरि स्थान बनाया वह आज तक बना हुआ है, यानी इनका स्थान आज तक कोई नहीं ले पाया। इनसे अच्छा जो आलोचक है, निबंध लेखन है, वो कोई नहीं कर पाया। जीवन के अंतिम क्षणों में तक इन्होंने साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का ये प्रकांड पंडित 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार जाते हैं। अब इनकी अगर हम कृतियां देखें तो शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो आपके सामने है। निबंध में क्या है? चिंतामणि इनका निबंध है, विचार वीथी इनका निबंध है। आलोचना में देखते हैं तो रस मीमांसा है, त्रिवेणी है, ठीक है, सूरदास आदि अनेक आलोचना विधा पर लिखे गए इनके अद्वितीय ग्रंथ है। इतिहास के क्षेत्र में देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ है इनका। संपादन में देखें किस किस का किया था भाई, तो तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर, गीत सार, आनंद कादम्बिनी आदि का इन्होंने कुशल संपादन किया था। इसके बारे में अन्य और अगर इनकी कृतियां देखें तो भाई अभिमन्यु वध तथा 11 वर्ष का समय ये भी इन्होंने लिखी थी और अन्य भाषाओं में हिंदी में इनका अनुवाद भी किया था। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है भाई चिंतामणि निबंध, और यहाँ नहीं 12th तक पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब अगला इंपॉर्टेंट जीवन परिचय किसका है भाई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है। ये जो जीवन परिचय है इनका, इनको अगर देखें तो इनका जन्म कब हुआ भाई, 1884 ईस्वी में, बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल और इनका एक ही डेट है। बिहार राज्य के छपरा जिले में जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ये बड़े मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एमएल तत्कालीन कानूनी लॉ की डिग्री थी उस समय, ठीक है, की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और परिश्रमी और कुशार्ग बुद्धि के छात्र होने के कारण अपनी कक्षाओं में सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे। अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात इन्होंने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। मुजफ्फरपुर में फिर ये पढ़ाने लगते हैं। सन 1911 ईस्वी में वकालत आरंभ करते हैं और 1920 ईस्वी तक कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करते हैं। गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आजादी के आंदोलन से प्रभावित होकर 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ी और पूरी तरीके से देश सेवा में लग जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और देखें तो राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए और सन 1962 ईस्वी में भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, सन 1962 में उन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और 1963 ईस्वी में इनका देहावसान हो जाता है।
इसके बाद कह रहे हैं कि ये 1962 तक राष्ट्रपति रहते हैं, 47 से। राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों के फलस्वरूप कलकत्ता में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर के सभापति रहे और नागरी प्रचारणी सभा तथा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में इन्होंने अपना योगदान दिया। इन्होंने देश नामक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। कौन सी पत्रिका थी इनकी? देश नामक पत्रिका का सफल संपादन किया और इस पत्रिका के माध्यम से भी हिंदी के प्रचार सागर में अपना योगदान दिया। इन्होंने राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जनसेवा आदि विषयों पर कई सशक्त रचनाएं प्रस्तुत की। जनसेवा, राष्ट्रीय भावना एवं सर्वजन हिताय की भावना ने इनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया। अब हम देखते हैं इनकी कृतियां। तो इनकी जो कृतियां हैं इसमें है भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र। इसके अतिरिक्त उनके भाषाओं में कई संग्रह में ये सारी जो है प्रकाशित होती हैं। तो ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कृतियां और उनका जीवन परिचय। तो ये 3 जीवन परिचय, ये 3 लेखक जो हैं आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन तीनों लेखकों को जबरदस्त तरीके से तैयार कर लेना है और भाई पीडीएफ चाहिए तो आपको उसके लिए ज्वाइन कर लेना है ये टेलीग्राम चैनल और ये व्हाट्सएप चैनल। और अगर अभी तक ऐप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप, ठीक है। और बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं। और भाई प्रेजेंट कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना कि कब आए हो, मुझे बता देना। और ये बात ध्यान रखना, 26 जुलाई शाम 7:30 बजे लाइव गिफ्ट टेस्ट होने जा रहा है। तो उस टेस्ट में सभी को पार्टिसिपेट करना है और बस देखना है कि कौन उस गिफ्ट को लेकर के जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम कल सुबह फिर 5 बजे की क्लास में।